ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली। आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम की सभा में। और थैंक यू सो मच आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपके धीरज के लिए। और रियली लाइक जिस तरह से आपके इन दिनों में भी आप जिस तरह से फेथफुल हो, रियली थैंक यू सो मच। मैं आप सभी के लिए रियली प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इन दिनों में स्पेशली आपकी सारी ज़रूरतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो। गॉड आपको प्रोटेक्ट करे हर एक चीज़ों से इन दिनों में। सो बट रियली थैंक यू आपके विश्वास योग्यता के लिए। सो आई थिंक लाइक मैं कह सकता हूँ, मैं बोलना चाहूँगा और मैं बोल सकता हूँ कि आपके विश्वास योग्यता का अगर कुछ कारण है तो वो सिर्फ ये होगा कि आई थिंक आपके दिल में जो परमेश्वर के लिए प्रेम है, आई थिंक वो प्रेम के वजह से आप लोग रियली विश्वास योग्य। और रियली थैंक यू सो मच। सो लेट्स आज की सभा शुरू करते हैं। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और पहली दूसरी तीसरी पंक्ति। ओके, ये अध्याय इस तरह से कहता है, इसमें इस तरह से लिखा कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। राइट, भजन संहिता 40। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुक कर मेरी दोहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को रुड्ड किया है। तीसरी पंक्ति, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया और परमेश्वर की स्तुति का उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। परमेश्वर। आज जिस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ बात करनी है वो टॉपिक है कि परमेश्वर के लिए गीत गाना। एक गीत जो परमेश्वर के लिए गाना, राइट, परमेश्वर के लिए नया गीत गाना, परमेश्वर के लिए गीत गाने के बारे में, वर्शिप के बारे में, आराधना के बारे में आज मुझे रियली आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो लेट्स प्रार्थना करके स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो गॉड, आपकी महिमा हो। आप रियली हमें सिखाओ, हम मैसेज में कोई भी हमारे फीलिंग, हमारे शब्द, हमारे इमोशन नहीं गॉड, आपकी सच्चाई जुड़ी हो गॉड। हम आप हर एक मैसेज, हर एक वचन, आपके वचन, जो भी आपके वचन है गॉड, सच्चाई से हम शेयर करना चाहते हैं और उसे ग्रहण करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इस समय के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन आमेन। सो लेट्स, आई थिंक हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बने, परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बने। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर के लिए गाना गाने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, राइट। कलीसिया में, आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में भी अकेले हो, हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के लिए गीत गाए। आई थिंक लेट्स ये होता क्या है, ये गीत का मतलब क्या है, ये गाने का एक्चुअल मतलब क्या है, गीत में क्या होता है। अगर मैं कुछ चीजें कहूँ गीतों में एक्चुअली क्या होता है, तो मे भी लाइक सबसे पहले कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हम गा के बताते हैं। हम अपने गानों में परमेश्वर को बताते हैं। हम गाने के कुछ बोल में हमारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते के बारे में बात करते हैं। इवन कई सारे लोग परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आराधना के बारे में गाने के द्वारा बात करते हैं। और कई सारे लोग परमेश्वर की विक्ट्री के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर ने हमें विजय दी, परमेश्वर जो हमें विक्ट्री देता है उसके बारे में बात करते हैं। इवन कई सारे लोग हमारी जरूरत को हम अपनी आराधना में बात करते हैं, गाने गीतों में हमें बोलते हैं लाइक परमेश्वर की हमें जरूरत है, राइट। और हम परमेश्वर के बारे में गीतों में हम परमेश्वर की, और कई बार विश्वासी गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, राइट। आई थिंक गाना है, राइट, धन्यवाद के साथ गाऊंगा, राइट। गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो विश्वासी को रियली विश्वासी को जरूरत है कि परमेश्वर की आराधना करे, चाहे कोई भी हम परिस्थिति में हो, कोई भी हालातों में हो। हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बने। हम आराधना करना हमें रियली नहीं भूलना चाहिए। हमें परमेश्वर की महिमा करना है और करते आना चाहिए। आराधना करते हम भूल नहीं सकते, राइट। इवन भजन संहिता की किताब यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो लेखक प्रार्थना कर रहा होगा या फिर लेखक गीत गा रहा होगा, आराधना कर रहा होगा, राइट। या तो भजन संहिता दो ही चीजें हैं, राइट। या तो कोई प्रार्थना करके बात कर रहा है या तो कोई गीत है। पूरा भजन संहिता गीतों से भरा। प्रार्थना भी वो गीतों के द्वारा बात करते हैं, लेकिन भजन संहिता किताब में रियली लाइक पूरे गीत भरे हुए हैं। ओके, सो आई थिंक मैं प्रार्थना के चीजों से बोर नहीं हो सकता। हम चर्च जाने से पहले मैं कभी ये नहीं सोच सकता 10 मिनट लेट जाऊंगा तब तक 2 गाना हो जाएगा, या फिर यूट्यूब का सर्विस में थोड़ा लेट नहीं अटेंड करना चाहता तब तक आई थिंक वर्शिप चला जाएगा।
गाना को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वर्शिप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज अ बिलीवर गीतों को, परमेश्वर की आराधना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे लिए रियली जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आराधना करते आना चाहिए। कलीसिया में जब वर्शिप होती है या गाना गाते हैं, हमें परमेश्वर की आराधना करने आना चाहिए। हमें रियली हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना है। हमें रियली गाना, हम दिल से परमेश्वर की गीत या गाना या परमेश्वर की आराधना करना हमें रियली जरूरत है। और आई थिंक ये चीजें हम करेंगे और करना चाहिए। ओके लेट्स, भजन संहिता 40वां अध्याय जब दाऊद ने लिखा तो स्थिति ये थी, जब दाऊद का बेटा अबशलोम दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था और उसके खिलाफ 6 महीने से उस साजिश रख के सारे लोगों को अपनी ओर कर लिया और षड्यंत्र रचकर अपने पिता दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, तब दाऊद ने राजगद्दी छोड़कर वो जंगल की ओर चला गया। 600 लोग दाऊद के साथ चले गए और वहां पर भजन संहिता 23, उसके बाद भजन संहिता 23 उसने रास्ते में लिखा, यहोवा मेरा चरवा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, वो हरी हरी चराव में मुझे ले चलता। अरे वो पूरा भजन संहिता 23 उस समय उसने लिया। उसका खुद का बेटा उसे मारना चाहता है, उसका खुद का बेटा उसका दुश्मन बन के बैठा हुआ है, उसका खुद का बेटा उसका राजगद्दी छीन रहा है और दाऊद बोलते हैं मुझे किसी, परमेश्वर मेरा चौरा है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में भी दाऊद अगर कुछ चीज कर रहा था तो वो थी आराधना, वो थी गीत, राइट। और 600 लोग दाऊद को देख रहे थे कि वाह क्या विश्वास है, क्या रियली क्या विश्वास था कि खुद का बेटा मारना चाहता है लेकिन ये दाऊद आराधना करना चाहता है, दाऊद गीत गाना चाहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या गीत था, राइट। आई थिंक वो गीत की सुंदरता मुझे तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब दाऊद की परिस्थिति को समझता हूं तो क्या रियली और फिर कुछ सालों के बाद अबशलोम मर जाता है और अबशलोम मरने के बाद दाऊद उसके लिए भी रोता है और दाऊद बोलते हैं अबशलोम को, अबशलोम मेरे बेटे, काश, अपने छाती पिटते हुए बोलते हैं, काश तेरी जगह पे मैं मरा होता, राइट। ओके, लेकिन बहुत अच्छी चीज जो इस कहानी में, अबशलोम मरने के बाद जब वो दाऊद दोबारा अपने राजगद्दी में आता है और दोबारा जब वो सिंहासन पे बैठता है और जब वो सिंहासन की कुर्सी में बैठता है तब वो दाऊद ये भजन संहिता 40 में कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मेरा बेटा मेरे खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और लोग मेरे अगेंस्ट थे, कई सारे लोग, प्रजा भी कुछ समय के लिए मेरे अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन परमेश्वर, मैंने धीरज से बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी, राइट। फिर बोलता है उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को रुढ़ गया। परमेश्वर की दाऊद आराधना करते हुए बोलता है कि खुर्ची में सिंहासन पे राज्य करते हुए बोलता है कि खुर्ची में बैठे बैठे दाऊद ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है, राइट। परमेश्वर हमें स्थिर खड़ा करता है। मैं भी हम हमारे हालात कैसे भी हो, आज हमारा हालात कैसे भी हो, कल परमेश्वर हमें खड़ा करेगा, राइट। परमेश्वर हमारे पाँव को, पैरों को रुढ़ करता है, राइट। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मदद हमें स्थिर खड़ा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आराधना हमें स्थिर खड़ा करता है। हमें सिर्फ परमेश्वर की बाट जोतना है और हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, राइट। हमें सिर्फ आराधना करने वाले व्यक्ति बनाना है, परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर खड़ा करेगा। और फिर तीसरी पंक्ति में वो बोलता है कि उसने मुझे एक नया गीत सिखा दिया, राइट। आज वो 40वें अध्याय में वो एक नया गीत गा रहा है परमेश्वर के बारे में, राइट। वो अपनी परिस्थिति को भूलकर वो याद कर रहा कैसी परिस्थिति थी, कैसे बेटा अगेंस्ट था, कैसे लोग कर रहे थे और कैसे मैं चुपचाप परमेश्वर पे बाट जोता रहा और कैसे आखिरी में परमेश्वर ने मुझे मेरे पाँव को स्थिर खड़ा कर दिया। और फिर बोलता है कि उसने मुझे नया गीत सिखाया जो परमेश्वर की स्तुति का है और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वो परमेश्वर की, दाऊद बहुत अच्छा आराधना करने वाला था। दाऊद भेड़ बकरी चराने जाता था तब भी आराधना करता था। जब उसका 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उसका पहली बार अभिषेक हुआ था तब भी, उसके बाद उसने भजन संहिता 19 लिखी तब भी आराधना कर रहा था। दाऊद हर परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करने सीखा, राइट। आई थिंक विश्वासी को रियली परिस्थिति कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, आराधना करने हमें नहीं भूल सकते और हमें रियली परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमें परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाना चाहिए, हमें रियली गाना गाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए।
मे बी लाइक विश्वासी को ये याद रखना चाहिए, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, हम उसके गीत गाते हैं, उसके लिए गाना गाते हैं जो हमारे लिए धरती पर मनुष्य बन के आया, जिसे हम प्रेम करते हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं और जिसके पीछे हम चलते हैं, जिस पर हमें पूरा भरोसा है और जो हमारे लिए मारा गया और हमें वापस लेने आने वाला है, जिसने हमें बनाया हुआ है और जिसने जिसने हमारी प्रार्थना सुनता है। जब हम मांगते हैं तो जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है, जो हमारी रक्षा करता है, वो परमेश्वर, जिसके साथ हमारा एक गहरा रिश्ता है, जिस पर हम निर्भर होते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हमारे लिए मनुष्य बना, जिसने हमें बनाया और हमें लेने वापस आने वाला है, जो हमारे लिए स्वर्ग में आज भी प्रार्थना कर रहा है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के लिए गीत गाना चाहते हैं, राइट। हम परमेश्वर की, हमारे परिस्थितियों में हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, हम गाना गाते हुए परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। सुनो, आराधना करते समय दो ही तरीके, आसान तरीके हैं आराधना करते समय। विश्वासी को यदि आपको आराधना करनी तो दो चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए। नंबर 1, आप पूरे दिल से और पूरे आनंद से आराधना करनी चाहिए। विश्वासी को आराधना पूरे दिल से करनी चाहिए और पूरे आनंद के साथ। हमें आराधना एंजॉय करना चाहिए। हम उदास होकर आराधना नहीं कर सकते, हम रोते हुए चेहरे के साथ, मैं भी लाइक मुझे नहीं पता, पर हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। आराधना हमें परमेश्वर की महिमा खुशी के साथ करनी चाहिए। हमें मैं भी चिल्लाओ, मैं भी हाथ उठाओ, मैं भी लाइक दाऊद की तरह नाचो, जिस तरह से दाऊद नाच रहा था, आराधना कर रहा था, उस तरह से आराधना करो। बट लेकिन जस्ट परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए, राइट। और आई थिंक रियली हमारे आराधना के समय में हमारे अंदर आनंद होनी चाहिए, हमारे अंदर, और आराधना के शब्दों के बोल हमारे दिल से निकलना चाहिए। हमें रियली परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, राइट। हमें रियली बोलना चाहिए लाइक तेरी स्तुति में करूँ, राइट। हमें आराधना करनी चाहिए, राइट। हमें रियली लाइक विश्वासी को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर राह बनाता है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज, अगर आपको आराधना, आई थिंक आराधना एंजॉय करो वर्शिप एंजॉय करना सीखो। वर्शिप से भागो मत, दूर मत जाओ। 2 सॉन्ग खत्म हो जाएगा तब अटेंड करेंगे, नहीं, वर्शिप ही एंजॉय करो। हमें रियली वर्शिप एंजॉय करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। मैं भी लाइक दूसरी चीज, तरीका आराधना करने का, आराधना में मनन होनी चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए। मैं भी लाइक अगर कोई गीत में अगर कोई गा रहा हो तो उस गाने के शब्दों में मैं रियली मनन करता हूँ। भले वो गाना मुझे ना भी आए, मुझे वो शब्दों पे मनन करना चाहिए। मैं बोलता अगर जस्ट कौन सा गाना गाओ, राइट, कौन से तेरी स्तुति मैं करूँ, राइट। जब हम बोलते हैं, हम रियली आराधना समय ऐसा नहीं खाली तेरी स्तुति मैं करूँ, जस्ट मुझे वो सुर नहीं चाहिए, मुझे रियली वो वर्ड गॉड मैं रियली स्तुति करना चाहता हूँ। मेरा मेडिटेशन होना चाहिए, राइट, मेरा मनन होना चाहिए। उस शब्दों के साथ मैं सोचता भी हूँ कि हाँ गॉड रियली मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, राइट। और हमें लाइक स्तुति आराधना ऊपर जाती है, गॉड सीरियसली हमारी स्तुति आराधना ऊपर जाती है और तू रियली आशीष लेके नीचे आता है। आई थिंक हमें रियली इस तरह से आराधना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की आराधना के साथ समय परमेश्वर उन गाने के बोल के शब्दों में हमारा मनन होनी चाहिए। आराधना के समय हमें रियली लाइक तब हम गीतों के साथ फैमिलियर नहीं हो सकते। हमें सिर्फ अपने फेवरेट सॉन्ग नहीं गाना है, हमें जो पसंद है सिर्फ वही सॉन्ग गाना नहीं गाना है। हमें आराधना करनी है परमेश्वर की। कोई भी गाना क्यों, भले नया गाना हो चाहे जुना गाना हो, लेकिन हमें गाने के शब्दों के साथ मनन करना चाहिए, राइट। और मनन करते हुए हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाइबल में कुछ लोगों की आराधना मुझे पसंद है। अगर मैं कुछ उदाहरण दूं तो निर्गमन के 15वें अध्याय में जब लाल समुद्र पार करते हैं इजराइल के लोग, राइट, उससे पहले लाल समुद्र पार करने से पहले इजराइल लोग सारे के सारे रो रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा को चिल्ला रहे थे, क्या तूने हमें यहाँ मरने के लेके आए, क्यों यहाँ पर लेके, हम बोल रहे थे तुझे हमें वहीं पर रहने दे, हम वहीं ठीक है, और सब रो रहे थे। और लाल समुद्र पार करने के बाद वही सारे लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे, गाना गाने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और सडनली बीच में मरियम जो मूसा की बहन है, डफली लेती है, बीच में नाचते हुए गोल गोल घूमते हुए आराधना करती है, राइट। आई थिंक वो जॉय था उसके अंदर, वो आनंद था उसके अंदर, और वो उस तरह से आराधना करती थी। आई थिंक विश्वासी को इस तरह से आराधना करनी चाहिए। यस, हमें इस तरह से रियली आराधना करनी चाहिए। हन्ना जब मंदिर में प्रार्थना करने गई तो प्रार्थना करने के बाद वो गीत लिखती है, वो आराधना करती है, राइट। पहले समय 2 अध्याय में वो गीत लिखती है, वो आराधना करती है, प्रार्थना
वो परमेश्वर की आराधना करती है। मरियम को जब खबर मिली यीशु मसीह उसके पेट में है और वो यीशु मसीह को जन्म देने वाली है, फिर उसने गीत लिखी। उसने भी उस गीत में परमेश्वर से कहा मेरा उद्धार करता मेरे द्वारा मेरे अंदर है, राइट। और वो परमेश्वर की आराधना करने लगी। इवन जकरिया को जब पता चला कि बूढ़ा होने के बाद भी वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जन्म देने वाला है, तो वो गीत लिखने लगा, वो भी गाना गाने लगा और वो भी आराधना करने लगा। यीशु मसीह का जैसे जन्म हुआ तो स्वर्गदूत के एक पूरे दल बादलों में दिखाई दिए और सारे स्वर्गदूत के दल चरवाहों के पास जाके खबर देने लगे। और जैसे खबर दी फिर उसके बाद सारे के सारे दल एक साथ परमेश्वर की आराधना करने लगे, सारे के सारे नाचते हुए गाना गाने लगे, राइट। दाऊद ने जब इजराइल को में देश में वापस वाचा का संदूक को वापस इजराइल देश में भवन में लेके जा रहा था, तो वो नाचते हुए जा रहा था, आराधना करते हुए जा रहा था, गीत गाते हुए जा रहा था। पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जब मार खाने के बाद जब वो जेल में थे, तो जेल के अंदर वो आराधना करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। पौलुस मार खाने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो जस्ट परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अपने हाथ उठा रहा है, परमेश्वर की महिमा करता है, राइट। और इजराइल के लोग 70 साल की बंधुआई के बाद जब वो वापस इजराइल देश में आए और उन्होंने पहली बार परमेश्वर का मंदिर बनाया, और मंदिर पूरी तरह से बना भी नहीं था, सिर्फ नींव डाली थी। और जब नींव डाली थी तो सारे लोग नींव के सामने खड़े हो गए और सब लोग आराधना करने लगे, सब लोग गीत गाने लगे, सब लोग रो रो के आराधना करने लगे। लोग सुनने वालों को ऐसा लग रहा था कि ये लोग गाना गा रहे हैं कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, इस तरह से वो लोग आराधना कर रहे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो जस्ट आराधना करे जा रहे थे और फिर रोए जा रहे थे। इतने सालों के बाद, 70 सालों के बाद पहली बार शायद अपने मंदिर के सामने खड़े होकर वो लोग आराधना कर रहे थे, क्योंकि मंदिर बना भी नहीं है, लेकिन वो एक आनंद था आराधना करने की, वो आराधना वो लोग करने लगे। सो लेट्स, मुझे 2 चीज की कहानी जरा रियली पसंद आया, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला अय्यूब का 35वां अध्याय, अय्यूब का किताब उसका 35वां अध्याय, उसकी 10वीं पंक्ति। ओके, लेट्स मैं इस कहानी में पहुंचने से पहले बस ये कहानी ऐसी है। ओके, ये कहानी ऐसी है अय्यूब के 3 दोस्त अय्यूब पर दोष लगा चुके और अय्यूब तीनों को जवाब दे चुका है। तीनों दोस्तों को जवाब देता है कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। और अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब के दोस्तों को जवाब देने के बाद अय्यूब का चौथा दोस्त था जो यंग लड़का था, और वो शांत था और वो शांत बैठा रहा और उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसको ये गुस्सा आया, बोलता है मैं तो यंग हूँ, मैं क्या बोलूं, मुझे लगा तुम तीनों अय्यूब को डांटोगे। अय्यूब सिर्फ अपने आप को धर्मी बताने की कोशिश कर रहा है, ये भूल जाता है कि परमेश्वर की भी कोई गलती नहीं है इस परिस्थिति में। बाद में वो बोलता है मैं तो सबसे छोटा हूं, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं, लेकिन सब तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। अय्यूब ने अपने आप को धर्मी बता दिया, बातों करते करते बता दिया उसने कुछ नहीं गलती किया, बात वो ये नहीं बता रहा है कि परमेश्वर भी धर्मी है, उसने कोई गलती नहीं है अगर मेरे जीवन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ रही है तो। 10वीं पंक्ति में वो बोलता है तो भी कोई भी ये नहीं कहता कि मेरा सृजनहार, मेरा सृजने वाला, मेरा बनाने वाला ईश्वर कहाँ है, जो रात में मुझे गीत गवाता है, राइट। जो रातों में गीत गवाने का मतलब होता है कि आनंद, राइट। आप उस इंसान को गुनगुनाते हुए गाना गाते हुए देखते हो जो खुश होता है। तो यह लेखक बोलता है कि आखिरी में दिन भर मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में सोने से पहले मेरे सामने वो आनंद लेके आता है, राइट। और मेरे सामने गीत लेके आता है, मुझे गीत गवाने। तो वो दोस्त रियली भड़क गया और वो कहता कि कोई भी नहीं कहता कि वो मेरा बनाने वाला ईश्वर है, राइट, कहाँ है जो मुझे रात को गीत गावन। तो ये लेखक रियली मुझे उसके वर्ड्स रियली अच्छे लगे, राइट। हमारे दिन भर हम कैसे भी हो, रात आने से पहले परमेश्वर हमारे द्वारा गीत गवाएगा। हमारे दिन में परिस्थिति कैसे भी हो, प्रॉब्लम्स कैसे भी हो, कैसे भी हालात हो, अंत में हम गाना गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे खुशी के साथ, राइट। ओके, दूसरी जो लास्ट पंक्ति जो मुझे पसंद है आज की सभा की लास्ट वर्स, भजन संहिता का 137वां अध्याय और
ओके, इज़राइल देश के लोग जब 70 साल के बंधुआई में थे, ये किताब तभी लिखी गई थी। तो 70 साल की बंधुआई में वहाँ के राजा के ने, वहाँ के लोगों ने इज़राइल के यहूदी लोगों से कहा, एक काम करो, तुम्हें तुम्हारे देश में जो भी तुम गाना गाते थे, आराधना करते थे, गीत गाते थे, इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बजाओ, सब लोग बजाओ और फिर हमारे सामने गाना गा के सुनाओ। सो उन लोगों ने कहा कि उन लोग से नहीं हुआ, उन लोगों ने कोशिश किया, उन लोग से नहीं हुआ। कैसे हो सकता है? हम जो आराधना गीत दूसरे के सामने, परमेश्वर के सामने गाते थे, इन लोग को इंटरटेनमेंट के लिए नहीं गा सकते। सो उनमें से किसी ने भी नहीं गाया। तो क्या बोलती है भजन संहिता 137 137 वर्स 1, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। फिर वो एक नदी के किनारे जाकर बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रोने लग गए हम लोग, राइट। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणा को टांग दिया। जो लोग बोलते थे वो इंस्ट्रूमेंट बजाओ, यूज करो, हमने उसे पेड़ में लटका दिए, राइट। हम लोग से गाना नहीं हुआ, हम भूल गए, हमें वो इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं जम रहा था। तीसरी पंक्ति, क्योंकि जो हमको बंधुआई करके लेके गए थे उन्होंने कहा कि हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद करवाना चाहा। मतलब वो जो हमको बंदी बना के लिए, वो हम जो चाहते कि हमसे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करो, हम उनका इंटरटेनमेंट करें। ओके, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ कहा। सियोन के गीत में जब तुम आराधना के लिए गीत गाते थे परमेश्वर के भवन में, वो गीत आज तुम हमारे सामने गाओ। चौथी पंक्ति, हम यहोवा के गीत को पराये देश में क्यों कर गाए? हम कैसे गाए? हम जो आराधना जो हम परमेश्वर के सामने करते थे, वो हम दूसरों के लिए, दूसरे के इंटरटेनमेंट के लिए, वो गीत हम कैसे गाए? जो गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए करते थे, राइट, वो गीत हम किसी दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इंटरटेनमेंट के लिए हम कैसे गाए? हमसे ये गाना नहीं हो सकता। फिर इजराइल लोगों ने वहां पर उस दिन नहीं गाया। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट में भी गिटार था, में भी वीणा थी, या जो भी डोल, जो भी इंस्ट्रूमेंट था, पेड़ में लटका दिया और कहते कि लाइक हम नहीं गा सकते। परमेश्वर की आराधना जो महिमा परमेश्वर के लिए करते थे, हम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए वो चीजें नहीं कर सकते। हम वो आराधना जब करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। हमारे अंदर से गीत परमेश्वर की महिमा के लिए निकलती है और हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। आई थिंक मैं आज के शाम रियली कहना चाहता हूँ, एज अ बिलीवर हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे आराधना करनी चाहिए, कैसे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। हम भूल नहीं सकते, हम एंजॉय करना चाहिए आराधना। इवन अकेले हो परमेश्वर के लिए गीत गाओ, उदास हो तो भी परमेश्वर के लिए गीत गाओ, आनंदित हो तो भी परमेश्वर के लिए गीत गाओ। गीत गाना मत भूलो, परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनो। भजन संहिता में कई सारे लोग जो रो रहा था तो भी भजन संहिता भजन लिख रहा था, कोई दुखी था तो भी भजन संहिता भजन लिख रहा था, कोई निराश था तो भी भजन लिख रहा था। आई थिंक लाइक हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमें नए नए गीत गाना चाहिए, हमें गीतों को एंजॉय करना चाहिए, हमें परमेश्वर के लिए गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमारे दिल से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। मैं परमेश्वर के लिए शब्द गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूँ। एक ही चीज है मेरे अंदर अच्छी जो मैं परमेश्वर को दे सकता हूँ, वो है आराधना। उसके अलावा मैं कुछ परमेश्वर को नहीं दे सकता। आई थिंक हमें परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। हमारे दिल में आई थिंक ये और मैं बोलूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, राइट। अगर मैं किसी विश्वासी में देखूँ, मुझे ऐसे विश्वासी के क्रिश्चियन लाइफ में डाउट है, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे डाउट होगा, जिनके जीवन में आराधना के लिए कोई इंटरेस्ट ना हो, राइट। अगर आराधना करने की कोई इंटरेस्ट ना हो तो मुझे उनके क्रिश्चियन लाइफ पे डाउट आ सकता है। आई थिंक रियली लाइक हमें आराधना एंजॉय करनी है। हमें आराधना के समय में हमें इधर उधर जाना, इधर उधर देखना सीरियसली नहीं, हमें रियली दिल से प्रभु की आराधना करनी है। हमें अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, राइट। हर एक शब्दों में परमेश्वर को, परमेश्वर के वर्ड्स, परमेश्वर के सिर्फ नाम ही ले लो परमेश्वर की आराधना में, राइट। कि परमेश्वर तू यहोवा है, यहोवा ईरे है, राइट, यहोवा राफा है, यहोवा निसी है। अब सिर्फ परमेश्वर, तू अनंत परमेश्वर है, तू परमेश्वर के गुणों को बोलो। लेकिन जैसे हमें परमेश्वर के लिए गीत गाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, हम दिल से आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी महिमा करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं। हम बनाए गए आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए। धन्यवाद आज की शाम के लिए, आपकी महिमा करते पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।